संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता संभो मनांसि जानता देवाभावं यथा भूरि देवाभावं यथा भूरि संज्ञानानामुपासते 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 संज्ञानानामुपासते। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाती है। गर्दन की क्रियाएं: गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हो। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं।
हाथों को सम स्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकासन। सावधानियां, कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटिभा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन। सावधानियां, आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में लौट आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां, हृदय, रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। सावधानियां, चक्कर आने तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव
खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुके। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए तथा सामान्य स्थिति में लौटे। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां, स्लिप्ड डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानी, आर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधानियां, घुटने के दर्द तथा एड़ियों की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानियां, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटिभाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं।